हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहोणं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा। गुरुदेव का वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अभी आधे घंटे की छुट्टी, हम लोग प्रतिक्रमण करेंगे, ध्यान कर। भारत में गुजरात, गुजरात में अहमदाबाद और अहमदाबाद में गोता। गोता में पण बागड़ना वासी रहे छे। ना पोती काम आती है ना पोता काम आता है। धर्म की गंगा में जो लगाया बस वो गोता काम आता है। सत्संग की गंगा, धर्म की गंगा, ज्ञान की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं वो डुबकी तैरने तैराने वाली बन जाती है। बहुत प्रसिद्ध है, पानी में डूबने वाले अक्सर मर जाते हैं। और इन दिनों तो अखबार में आपको पढ़ने को मिलेगा कि झील में डूब गई, झरने में बह गई, नदी में बह गई, पुल से नीचे गिर गई, इतने दो भाई एक साथ चले गए, भाई बहन चले गए। और पानी में गिरने वाले अक्सर डूब जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जिन पानी में गिरने वाली अक्सर कर तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। सत्संग की, मुनि राजों की ये ज्ञान गंगा चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई। धर्म ध्यान में आपका जीवन बना रहे। बहुत सारी बातें तो कहने जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी नैतिकता सबसे बड़ी चीज है। सदाचार, शाकाहार, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का सहयोग करना, मैत्री भाव और प्रीति भाव से जीना, ये इंसान के अच्छे चिन्ह माने जाते हैं। हमारे कारण से किसी को तकलीफ हो इस तरह के कोई काम नहीं करिए। बीते काल माटे जो रड़े नथी, आवतीकाल माटे जो डरे नथी, अनि घणापण जो नड़े नथी, तो माणस जीवन में कदी पाछो पड़े नथी। एटले जो बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे। जो तीर धनुष से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो हो गया सो हो गया, आगे का देखिए, आगे आगे बढ़ते जाइए, चलते जाइए। और धर्म ध्यान के साथ ये ध्यान रखिए, जिंदगी में कुछ भी इकट्ठा करो कुछ साथ नहीं जाता है। जो धर्म ध्यान और पुण्य का परिणाम होता है वही काम आता है। बिहारी लाल जी का ये परिवार है, अनंत बिहारी, साधारण बिहारी नहीं। गुरु तपस्वी सम्राट के भक्त रहे और पीठ छोड़ने के बाद भी उनकी इच्छा रही कि अहमदाबाद में जो हम लोगों का परिवार है यहाँ भी संघ का आगमन हो।
ऐसी भावना करते करते वो तो चले गए, लेकिन भावना कभी ना कभी फलती जरूर है। और आज उनका, कहिए उनके परिवार का सपना साकार हुआ। हमारा भी ऐसा कोई परिचय, कोई लक्ष्य और कोई उद्देश्य नहीं रहा। और यूं शाम को 8-9 किलोमीटर चलना भी नहीं चाहिए, थकान हो जाती है। लेकिन फिर भी जब सच्चे तपस्वी सच्चा संग विहार करता है ना, तो प्रकृति भी उसका साथ निभाती है। कल इन लोगों का ज़्यादा आग्रह था तो हाँ बोल दिया, ठीक है, पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर आज दोपहर में पर्याप्त धूप थी, तो वहीं स्वर्णिम हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रवचन हुआ, एक सुबह भी हुआ। लोगों की भावनाएं देखिए, वहाँ केवल 6-8 घंटे का प्रवास हुआ, लेकिन ऋषभ जी और उनके परिवार ने एक छोटे मोटे पंच कल्याणक जैसी तैयारी कर रखी थी। जीवों के परिणाम है, पुण्य कमाने के भाव तरीके हैं। फिर जब धूप थी तो थोड़ा रुके, लेकिन फिर भी थोड़ा लंबा चलना था। फिर यहाँ प्रवचन भी था, तो निकले तो तेज धूप थी। निकलते निकलते कहा भी कि भाई धूप है, लेकिन सड़क पर आए कि एकदम से छाया हो गई, रिमझिम चालू हो गई। और फिर सभी सानंद 8, 8.5, 9 किलोमीटर का, ये आधा किलोमीटर अंदर का तो गिनते नहीं हैं लोग। क्या करें, श्रावक जो ना बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब श्रावकों की बातों में फंस गए तो मुश्किल ही काम है। फिर भी क्या करें, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा, विषयों का स्वार्थ नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं शुभोपयोग का स्वार्थ होता है। इस निमित्त से इस क्षेत्र वालों को भी मुनियों के दर्शन हो गए, प्रवचन सुनने का योग बन गया। यहाँ कहाँ मुनि संघों का योग बनना है, आधा 1 किलोमीटर अंदर, और फिर वो भी 2-4 ही परिवार हों। फिर भी भावनाएं फलती जरूर हैं। इसलिए अच्छी भावनाएं भाई है, नेगेटिव सोचिए ही मत। किसी गलत व्यक्ति के लिए भी नेगेटिव मत सोचो। ये मत सोचो कि गिरनार पर कभी लाडू चढ़ाया ही नहीं जा सकता। अगर ये जो लोग 1 करोड़ लोग रोज रोज ये सोचेंगे ना कि अग्रवाल चढ़ाया ही जाएगा, अग्रवाल हम चढ़ाएंगे, और बिल्कुल कल्पना करो कि इतना बड़ा लाडू है, इतने बढ़िया चरण है, और सारे बाबा लोग भी हमारे साथ खड़े हैं कि चलो अपन साथ में करते हैं, मजो आवी जैसे। नेगेटिव सोचना ही क्यों, पॉजिटिव सोचो। हाँ, उसमें बहुत सारे बाबा जी हैं। जैसे अब गिरनार जी जब प्रवास हुआ तो मुक्तानंद जी तो पहले खूब चिल्ला चोट कर द्वारा आए, तो बड़ी शांति से बात की। फिर उसके बाद भी 1-2 बाबा आए, उन्होंने कहा कि महाराज हम तो चाहते हैं कि भगवान का निर्माण उत्सव मनाया जाए, सब लोग दर्शन करें, वहाँ तो नेमिनाथ के प्राचीन चरण हैं। फिर मतलब ऐसा नहीं है, कुछ स्वार्थी तत्व तो हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी भावना रहती कि मिलजुल के रहो, और है ही वर्षों से नेमिनाथ भगवान की। और आप भी मानो, हम भी मानते हैं। किसी भी चीज़ में आप नेगेटिव मत सोचिए। ये मत सोचिए कि यहाँ प्रवचन होगा तो सोसाइटी वाले मना करने को आ जाएंगे, माइक मत चलाओ। ये मत सोचो कि दिगंबर मुनि को देख करके कोई आएगा कहने लगे, आ जाए तो उसे अपने ढंग से समझाओ। बाकी पहले से नेगेटिविटी देखने का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव ढंग से सोचते हुए चलो, सब कुछ अच्छा होगा। सब सोनो मंगल थसे, सोनो कल्याण थसे। आ जीवन આત્મકલ્યાણ માટે છે, સ્વાનુભવ માટે છે, ધર્મ ધ્યાન માટે છે। આવા તપસ્વી સાધુ, આવા શ્રેષ્ઠ મુનિ સંઘનો દર્શન કરીને બધાનો કલ્યાણ થશે। અને हाँ, सोसाइटी में બધા લોકો विराजमान છે। देखिए, अच्छे साधु संतों के दर्शन कौन नहीं चाहता। बड़े से बड़े मंत्री से संतरी सब लोग आते हैं, और अपन को जब वो बोलते हैं
और अभी कहाँ का प्रसंग बना था, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही प्रतिष्ठित लोग थे और दर्शन वगैरह करके उन्होंने कहा कि आप पधारे, ये हमारी जन्म जन्म का पुण्य का उदय, क्योंकि ऐसे साधुओं का पांव पांव चल के आने वाले साधु कहाँ किसके घर पहुंचने वाले। आप किसी, अच्छा ये पंकज भाई गांधी आए थे, नरेंद्र मोदी के भाई, तो उनको हमने कहा कि पिछली बार आपके आग्रह पर गए थे और आपकी माँ को हीराबा को संबोधन दिया था, तो उन्होंने कहा था मुझे पूरा याद है, मैं लेके गया था और मुझे बहुत आनंद हुआ था, हमारा निवेदन है कि आप फिर से पधारो। ऐसा तो मतलब है कि जो लोग थोड़ा भी समझते हैं धर्म को, तत्व को, संस्कृति को, वो संतों का दर्शन पा करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जीवन को मंगलमय समझते हैं। हमने तो सिर्फ उदाहरण दिया, हमने इसलिए नहीं कहा कि सोसाइटी में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे ही लोग हैं, तभी इतनी दूर से चल करके इतने साधु एक साथ यहाँ पधारे। आप ये ना समझिए कि एक परिवार है तो उस परिवार के लिए आए हैं, जरूर यहाँ के रहने वाले प्रत्येक परिवार ने कुछ ना कुछ परिणाम मंगलमय बनाया होगा, तो ही ऐसे संघों का आगमन होता है। वरना कितने लोग आग्रह करते हैं, कितने लोग निवेदन करते हैं, कहाँ जाना हो पाता है। हमारे रास्ते में भी पड़ता है, लेकिन 1-2 किलोमीटर भी आगे पीछे पड़े तो छोड़ दिया जाता है। क्यों? कदम कदम चलना है, उसमें भी कंकर, पत्थर, कांटे। अब यहाँ कांटे नहीं है तो वो सड़क उखड़ जाती है पानी से, और पहले ही पाँव छिल चुके और फिर उसमें घुस जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो सोचते हैं कि एक एक कदम, अरे भाई तपस्वी है लेकिन शरीर में तकलीफ तो होती है, कितना सहन करो, कितनी तपस्या करो, लेकिन फिर भी जो नेचुरल है शरीर का दुखना, चलने में दुखना, गर्मी लगना, और इस सब को सहन करते हुए 24 घंटे में केवल एक बार आहार चल। अब वहां पर आहार चर्या हुई, यहाँ कोई नाश्ता पानी नहीं होगा, काजू किशमिश कुछ नहीं होने वाला है। वो श्रावक सब निकाल के भी रखें तो गृहस्थों के काम आएगा, मुनि तो सब भी ध्यान में जाके बैठ जाएंगे। 24 घंटे में केवल एक बार आहार चर्या करना, सर्दी गर्मी हर मौसम में पद विहार करना, पूरी तरह से अहिंसा। क्यों पाँव पाँव चलना, घास पर भी पाँव ना पड़ जाए, कीड़े पर भी पाँव ना पड़ जाए, पूरी तरह से सत्य, पूर्णतः अचौर्य व्रत, पूर्णतः ब्रह्मचर्य, परिपूर्ण परिग्रह का त्याग। बोलो, धागा भी जो अपने पास नहीं रखते हैं वो रुपए पैसे कैसे रखेंगे। कई बार गांव की बस्तियों में जब प्रवचन होते हैं तो लोग आम साधु संतों की तरह रुपए चढ़ाते हैं, उनको बड़ा मुश्किल हो जाता समझाना कि साधु को रुपए पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि परिग्रह का त्याग है, हमें कुछ लेना देना नहीं। ये जितना ताम झाम होता है ना, ये सब भी ग्रस्तों का ही होता है। अब यहाँ आए तो अपने को तो लगा हुआ मिल गया और अपन ने बोलना चालू कर दिया। ये ना होता तो भी बोलते। हम तो सड़क पर और जंगल में बैठ के भी प्रवचन करने का अभ्यास रखते हैं। गिरनार के जंगलों में महीने सवा महीने तक वहाँ तपस्या करने का अवसर मिला, जहाँ शेर चीतों की आवाज़ आती रहती है, जहाँ से नेमिनाथ मोक्ष गए हैं। तो निश्चित रूप से साधु साधना से शोभा देता है। तपस्वियों के दर्शन होते कहाँ हैं? आज तो सब एसी वाले बाबा जी मिलेंगे, गाड़ी भी एसी और लाड़ी भी कहो एसी रहे, क्या करेंगे। अरे ज्ञानी सर्व संग त्यागी वीतरागी मुनि, महाभारत में जिसे कृष्ण कहते हैं पद्मिनी राजहंसस्य निर्ग्रंथस्य तपोधना, यत्र देशे विसर्पन्ति तत्र निश्चित सुभिक्षकृत। पद्मिनी एक तरह की सती साध्वी स्त्री, यह समझ लो अरेका माता जी। राजहंस और निर्ग्रंथ मुनि जिस देश में रहते हैं वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं होता। निर्ग्रंथ मुनि जिनके पास कोई गांठ नहीं,
न मन में गांठ और ना तन में गांठ और ना वस्त्र वगैरह की कोई गांठ। तीनों टाइम ध्यान करना, सबके कल्याण की भावना रखना, 4 महीने 3 महीने में किस लॉन्च करना, किसी तरह की कोई लालसा नहीं। ऐसा यह पवित्र साधुओं का जीवन है और ऐसी आधुनिक सिटी में जा रहे हैं। 7 साल पहले भी यहाँ से निकलना हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। ये पहले यहाँ अच्छा हरा भरा जंगल था, पेड़ पौधे थे, अब कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। खैर जो भी है, फिर भी सभी लोग सुखी रहें, आनंदित रहें और निष्पाप सहज जीवन हो। आ बता क्या जाए छे? सबकी नजर उसी पर है। चलो अपन प्रवचन खत्म करते हैं, भजन खत्म होता है और समझदार लोगों के लिए सारा काफी है। जीवन आपका है, बेशकीमती है। इंसान का चोला हमें कोई रिश्वत दे के नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर हमने कुछ खरीद के नहीं लिया है। पता नहीं कौन सा पुण्य था, कौन सा सत्कर्म किया कि हम मनुष्य बन गए। अब इस मनुष्य पर्याय को, मनुष्य जीवन को पाकर के मनुष्य जैसे काम करते रहें और सबके कल्याण के लिए, औरों के हित के लिए अपना समय दें, दान दें, धन दें। हमारे कारण से कोई दुखी ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और प्रसिद्ध सूत्र के साथ विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।